पश्चिम बंगाल में आते हैं साहब। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, भाव ने कहा था, याद दिला रहा हूँ कि भाव ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बंगाल से आएगा, और हर दिन के साथ वो नजर भी आ रहा है। आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला बजट था। हम जानते हैं स्वप्न दास गुप्ता एक बहुत अच्छी चॉइस है बंगाल के वित्त मंत्री के लिए। बहुत दिनों से वो तमाम मंचों पर वामपंथियों को पानी पिला रहे थे और अब उनको वित्त मंत्री बनाया है। लेकिन जो बात मुझे देखने में आई और बहुत अच्छी लगी कि पहला जो बजट पेश कर रहे थे स्वप्न दास गुप्ता और शुभेंदु अधिकारी, उसके पहले वो मंदिर गए थे। देखिए जरा। और शुभेंदु अधिकारी ने ये भी डिक्लेयर किया कि साहब अब बंगाल तो सनातनी पद्धति से ही चलेगा। मतलब कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। योगी जी रोज ही कहते हैं, लेकिन शुभेंदु ने भी कहा, देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कल मैंने एक कम्युनिटीज में पोस्ट किया था, कल तक मुझे मालूम नहीं था, बाद में मैंने इसको एक्स पे भी लगाया था कि साहब वो सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा रोड कर दिया गया। तो उसके बाद उसमें ममता बनर्जी मतलब टीएमसी का जो उनका गुट है, उसने कहा, और बहुत ढेर सारे लोग खड़े हो गए कि ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी नहीं था, ये डॉक्टर सोहरावर्दी थे, जो कि एक शिक्षाविद थे और बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और उनके नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। तो भाई पहली बात तो ये हुसैन शेरावर्दी के मामा थे, ये सगे मामा। दूसरी बात, ये इंडियन मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, और ये मामा भांजा दोनों बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। जितना जो कुछ हुआ है, इन्होंने भी जमकर अपने भांजे को सपोर्ट किया है, पैसे रुपए हर तरह से सपोर्ट किया है। और वैसे भी सोहरावर्दी नाम इतना बदनाम है कि मतलब आप क्या फर्ज कीजिए कि एक एडोल्फ हिटलर था, तो एडोल्फ हिटलर के नाम पे मानी कोई और हिटलर हो, विलियम हिटलर हो, तो क्या इजराइल में विलियम हिटलर के नाम पे सड़क बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इस तरह बंगाल में सोहरावर्दी नाम से वही सरनेम में सड़क बनेगी ही नहीं। बल्कि ये बात सच है, कल से बहुत लोग कह रहे हैं कि गोपाल मुखर्जी को बंगाल में जो रिकॉग्निशन, जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है। ये शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम गोपाल जी की मूर्तियां देखेंगे कलकत्ता में, कलकत्ता क्या बंगाल में देखेंगे उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां। क्योंकि उन्होंने जो किया, उन्होंने बात सिर्फ उस समय बचाया ही नहीं, उन्होंने एक काम और किया साहब, उन्होंने आपको आने वाले सालों के लिए बता दिया कि क्या रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। गोपाल मुखर्जी से 2 बार गांधी ने अपील किया, शांत हो जाओ, शांत। अरे उसने कहा सामने वालों को शांत करो, हम शांत हो जाएंगे। पर ये नहीं होगा कि वो हमको कह रहे हैं हम कटते रहे। तो गांधी का भी लोड नहीं लिया उस बंदे ने, तो इसलिए वो कमाल का आदमी है। दूसरी बात, जब सोहरावर्दी की बात हो ही रही है, तो अब कई बातें और भी निकल के आए हैं। भाजपा के आईटी सेल ने भी निकाली हैं। एक ये किताब है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने खुद छपवाई है। इसमें जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां वगैरह हैं। तो इसमें एक चिट्ठी जो छपी है, उसमें वो एक उनकी राइटिंग्स जो छपी है, उसमें जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, उनकी एक चिट्ठी जो 12 दिसंबर 1948, जो सोहरावर्दी बदमाश जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, जो कि बंगाल का प्रधानमंत्री था, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हजारों हिंदुओं का कत्ल कराया था, सैकड़ों हजारों लड़कियों को, औरतों को अगवा कराया था, रेप कराया था। तो साहब ये जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान नहीं गया, ये यहीं बैठा रहा, क्योंकि ये बड़ा उद्योगपति भी था और ये रसद मंत्री था, इसने बड़े पैसे भी कमाए थे। तो ये मामा भांजा दोनों थे जिनको लेकर इतना विवाद हो रहा है। तो ये 1948, अब ये बात हो रही है 12 दिसंबर 1948, यानी कि देश को स्वतंत्र हुए 1.25 साल हो गया था। लेकिन ये बंदा गया नहीं पाकिस्तान, ये नेहरू के पास गया। उसने जाके नेहरू से कहा कि भाई आपके यहाँ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने हमारे ऊपर कितना 50 लाख रुपए की रिकवरी निकाली है, टैक्स निकाला है, और मेरे पास 50 लाख रुपया है नहीं।
तो भाई अगर या तो माफ करो मुझे इसको, वरना मैं हल्ला मचाऊंगा कि बंगाल में, सॉरी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। अब नेहरू को क्या था कि नेहरू इतने इमेज कॉन्शियस थे कि केवल अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने पूरे देश में आग लगा दी, पूरे देश को आग में झोंक दिया। आप जानते, केवल इमेज बनाने के लिए एक देश मुसलमान बन रहा था, दूसरे को सेकुलर बना दिया। केवल इमेज बनाने के लिए नेहरू लियाकत समझौता किया। केवल इमेज बनाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत में नहीं आने दिया। केवल इमेज बनाने के लिए भारत में मुसलमानों को जिद करके रोका। तो उनके तो इमेज का सवाल था। अगर उनकी इमेज नहीं होती तो यूरोपियन औरतें उनके ऊपर फिदा कैसे होती? एडवीना बुना मान जाती, तो पद्मजा बुना मान जाती, तो उनकी तो 1 दर्जन गर्लफ्रेंड भी थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि अभी सब डॉक्यूमेंटेड है और प्रूव्ड है। मुझे कोई संकोच नहीं है। तो साहब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मथाई थे, उन्होंने नेहरू ने चिट्ठी लिखी। अब आप बताइए, वित्त मंत्री के नीचे होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नीचे किसी जूनियर ऑफिसर ने चिट्ठी दी। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी उस चिट्ठी को रुकवाओ, इसका पूरा टैक्स माफ करो, वरना लोग कहेंगे कि भारत में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। 50 लाख रुपया इसका टैक्स माफ कर दिया गया। और जैसे इसका टैक्स माफ किया, इसने अगले 2-4 महीने में अपनी, अच्छा सोचें, वी आर टॉकिंग अबाउट 1947 एंड 1948। आज से 80 साल पहले 50 लाख रुपया क्या होगा? मतलब मुझे आप में से कोई किसी का अगर वित्त अच्छा है तो बताएं। 500 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, नो आइडिया। अलग जमीन के हिसाब से निकालेंगे कुछ और निकलेगा, सोने के हिसाब से निकालेंगे कुछ और निकलेगा, डॉलर के हिसाब से निकालेंगे कुछ और निकलेगा। इसकी कोई अकल्पनीय अमाउंट ऑफ मनी आपने उस आदमी का माफ कर दिया। फिर उसने अपनी बची हुई जमीन जायदाद बेची और भाग गया पाकिस्तान, वहां जाके प्रधानमंत्री हो गया। वो तो एक अच्छी बात है कि बड़ी बात यह हुई कि पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री जरूर हुआ, बाद में इसको बर्खास्त किया गया, इसको पाकिस्तान से लात मार के निकाला गया। ये चला गया वहां, अगर मुझे ठीक याद है तो लेबनान चला गया, कहाँ चला गया। और फिर अयूब खान को वहां भी सुकून नहीं हुआ तो इसने वहां भी इसको जान से मरवा दिया। तो बहुत बुरी गति हुई, जैसे इसके कर्म थे वैसे इसकी गति हुई। तो देखिए 4 लाख हजार करोड़ बता रहे हैं देश हित जी। इतना पैसा नेहरू ने, उनके बाप का पैसा था। नेहरू, तुम्हारे बाप का पैसा था, तुमने हजारों लाखों करोड़ रुपया सोहरावर्दी का माफ कर दिया, तमाशा बना के कर दिया। लोग कहते हैं हर बात के नेहरू को ब्लेम करते हैं। अरे भैया, किया इसलिए ब्लेम करते हैं।